नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा में नगर निगम चुनावों को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। पंचकुला, अंबाला और सोनीपत में होने वाले निगम चुनावों के लिए प्रशासन से लेकर राजनीतिक दल तक पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रहे हैं। तो क्या है दलों की तैयारियां और कितना तैयार है प्रशासन, आज इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। हरियाणा में पंचकुला, अंबाला और सोनीपत में नगर निगम चुनाव होने हैं। ऐसे में जहां एक तरफ राज्य चुनाव आयोग तैयारियों में जुटा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ सियासी दल भी चुनाव को लेकर सक्रिय हैं और अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। पिछले निकाय चुनावों में बीजेपी ने 10 में से 9 पर कब्जा जमाया था। अब 2026 में होने वाले चुनावों के लिए भी रणनीति पर पार्टी काम कर रही है। 20 जनवरी को भी प्रदेश भाजपा की अहम बैठक दिल्ली में स्थित हरियाणा भवन में हुई। निकाय चुनाव और संगठन से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। हमने अपनी व्यापक तैयारियां कर ली हैं। पिछले दिनों हमारी कोर ग्रुप की मीटिंग दिल्ली के अंदर हुई थी। सभी वरिष्ठ नेता उसमें शामिल थे और सभी ने अपने अपने सुझाव भी दिए हैं और इनको चुनाव को बड़ी गंभीरता के साथ लड़ने की योजना हमने बनाई है। और परंतु लास्ट टाइम में कहते हैं कि सिंबल पे नहीं लड़ेंगे, भाग जाएंगे। ये तो भाईचारे का चुनाव है, ये तो लोकल चुनाव है। हम सिंबल पे नहीं लड़ रहे हैं क्योंकि सिंबल को लेने वाला बचा ही नहीं कांग्रेस के पास। कांग्रेस का कोई सिंबल लेने के लिए तैयार ही नहीं और लास्ट में फिर कह देंगे सरेंडर कर जाएंगे। कोई तैयारी नहीं है कांग्रेस की। कांग्रेस नेता विहीन, कांग्रेस मुद्दा विहीन, कांग्रेस संगठन विहीन दल है। और आज सबसे बड़ा यदि कोई दयनीय स्थिति किसी दल की है तो कांग्रेस की है। कांग्रेस जहां एक तरफ अपने संगठन को मजबूती देने में जुटी है, तो वहीं कांग्रेस के लिए भी निगम चुनाव पहली बड़ी परीक्षा होगी। कांग्रेस ने अंबाला, पंचकुला, सोनीपत नगर निगम चुनाव के लिए चुनाव समिति गठित की है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र ने कहा है कि नगर निगम चुनाव में पूरे दमखम से कांग्रेस मैदान में उतरेगी। होने जो जनवरी में कार्यकाल जो पूरा हो रहा है उसके विषय में हमने पंचकुला, अंबाला और सोनीपत के हमारे सांसद साहिबान, विधायक साहिबान, जिला अध्यक्ष साहिबान और जो महत्वपूर्ण लोग थे वहाँ कांग्रेस पार्टी जुड़े हुए, उनकी एक आवश्यक मीटिंग ली गई, जिसमें हमारे प्रभारी श्री पी.के. हरिप्रसाद जी, जिसमें CLP लीडर श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और हम खुद मौजूद थे। तसल्ली से उनसे सब बातें डिस्कस की गई और उनसे आने वाले नगर निगम के चुनाव के बारे में विचार विमर्श किया गया। उनकी ड्यूटी लगाई गई, किस तरह से हमें अपनी पार्टी को मजबूत करना है, किस तरह से पार्टी के उम्मीदवार का चयन करना है और जो उपयुक्त व्यक्ति है उसको तलाश करके उनको मेयर के उम्मीदवार के लिए, पार्षद के उम्मीदवार के लिए उनको तैयारी के लिए हमें आगे करके इसके विचार विमर्श करने के लिए उनको जिम्मेदारी दी गई है। सभी दल अपनी अपनी रणनीतियों के साथ मैदान में हैं। चुनाव की प्रक्रिया को लेकर प्रशासन भी पूरी तरह से सतर्क है। ये चुनावी परिणाम निश्चित रूप से हरियाणा के शहरी स्थानीय निकायों की आगामी राजनीति की दिशा तय करेंगे। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि चुनावी रण में किसकी जीत होगी और किसे हार का सामना करना पड़ेगा। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ संदीप आचार्य जी हैं, कांग्रेस की तरफ से सुखबीर नागर जी हमारे साथ हैं और वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जादौन जी हमारे साथ हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। संदीप जी, शुरुआत में आपसे ही करूंगी। नगर निगम चुनाव को लेकर क्या कुछ प्लान ऑफ एक्शन बीजेपी का? देखिए भावना जी, नगर निगम चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का संगठन है वो पूरी तरह से तैयार है और हम तो इस कदर की तैयारी करके बैठे हैं कि अगर कल भी चुनाव हो तो हम अपने कैंडिडेट उतारने की स्थिति में हैं। आज भी घोषणा हो जाए तो आज कल ही हम कैंडिडेट दे सकते हैं। इस प्रकार की तैयारी भारतीय जनता पार्टी की है, लगातार बैठकें हो रही है। कल भी हरियाणा भवन में कोर ग्रुप की बैठक हुई, उससे पहले भी कोर ग्रुप की बैठक हुई। चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी, आपको पता है कि जिनका संगठन है उस स्तर तक हमारे संगठन का गठन हो चुका है और किसी भी समय जब भी चुनाव की घोषणा होगी तो पूरी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी है चुनाव के अंदर उतरेगी। और पीछे जब नगर निगम के चुनाव हुए पिछले साल तो आपने देखा ही था कि 10 में से 9 नगर निगम के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बड़े मार्जिन के साथ वहां पर शहरों में अपनी सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में बनी। और इसी प्रकार से आगे भी जो चुनाव होगी उसमें भी भारतीय जनता पार्टी की
जो संगठन है उसके ऊपर हरियाणा की जनता पूरी तरह से अपना विश्वास दर्शाएगी और जितनी भी जगहों पे चुनाव होंगे सब जगह भारतीय जनता पार्टी है वो अपना परचम लहराएगी। क्योंकि आपको पता है, देखिए भावना जी, विपक्ष जो है वो, विपक्ष की राजनीति पर हमारी राजनीति में थोड़ा फर्क है। उस फर्क को आपको समझना पड़ेगा। विपक्ष जो है आजकल विलाप की राजनीति करने में लगा हुआ है। वो हार पे अपने मंथन नहीं करता है, वो हार का ठीकरा कहीं और फोड़ता है और विलाप की राजनीति करने पे वो लगा हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव लड़ती है वो विजन के साथ चुनाव लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी एक विजन का शासन देने का वादा करती है और विजन के साथ काम भी करती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पर प्रदेश की जनता, देश की जनता, स्थानीय निकायों की चुनाव हो चाहे कहीं भी हो, वो उस पर अपना विश्वास भी जताती है। और इसका परिणाम आपने देखा भी होगा, पहले प्रदेश के अंदर, देश के अंदर, और उसके बाद ट्रिपल इंजन की सरकार, पिछले 10 में से 9 नगर निगमों के चुनाव में बड़े मार्जिन के साथ भारतीय जनता पार्टी जीती। आने वाले समय में भी जब चुनाव होंगे तो पूरी तरह से तैयार है हम तो। और जब भी चुनाव घोषणा हो जाएगी, हमारी सारी तैयारियां हो चुकी है, हम चुनाव का इंतजार कर रहे हैं घोषणा का। उसके बाद हमारे कैंडिडेट भी सामने होंगे और एक बड़े मार्जिन के साथ, फिर कह रहा हूं मैं आपको, भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश की जनता फिर से चुनने का काम करेगी। ठीक है संदीप जी। सुखबीर जी, संदीप जी को आपने सुना, पूरे कॉन्फिडेंस में है, कह रहे हैं कि अगर कल भी जरूरत पड़ी तो कैंडिडेट्स की घोषणा कर देंगे। क्या कांग्रेस इतनी तैयार है? भावना जी, आपको और आपके सभी दर्शकों और सत्य प्रवक्ताओं को मेरे नमस्कार। कांग्रेस आज बीजेपी से तैयारी के मामले में 2 कदम आगे है। हमारे कुरुक्षेत्र में सभी जिलाध्यक्षों की मीटिंग हुई है। माननीय राहुल गांधी जी ने, अध्यक्ष जी ने, सबने अपने विचार रखे और चुनाव की तैयारी की पर भी बात भी करी। हमने चुनाव लड़ने के लिए कमेटियां गठित कर दी गई और कमेटी का काम है धरातल पे जो राजनीति हो रही है, धरातल पे जो लोगों की समस्याएं हैं, जिससे लोग आज बहुत दुखी हैं बीजेपी की सरकार के धरातल के कामों से, उनको सबको उजागर करेंगे और सारी रिपोर्ट बना के प्रदेश अध्यक्ष जी को देंगे और उस अनुरूप हम चुनाव लड़ेंगे। हम आज भी ये मानते हैं कि जो निगम और जिला पार्षद, जो पंचायतों के चुनाव है, सरकार के नहीं भाईचारे के चुनाव है। और कांग्रेस पार्टी के पास इतनी बड़ी फौज है कि वो चुनाव को अब की बार किसी भी हालत में जीत हासिल करेंगे और अपना परचम लहराएंगे। बीजेपी सरकार के राज में ना शहरों ट्रिपल इंजन की बात जो कर रहे हैं भाई साहब, ना तो ट्रिपल इंजन ने कोई काम किया। अब शहरों की हालत आप देखो, सारे शहरों में बारिश के दिनों में इतना पानी भरा था, किसी सरकार ने कोई काम नहीं किया। शहर में लाइट की, सीवर की और भारी टैक्स की मार आम जनता झेल रही है। अब जनता बिल्कुल बीजेपी से परेशान हो चुकी है और ये जो फैमिली आईडी में लोगों को उलझा के रख दिया। अब कल की रिपोर्ट दे रहा था अखबार में, कितने बीपीएल कार्ड कटे हैं। सिर्फ इनका मकसद था एक बार वोट लेने के लिए बीपीएल कार्ड, नई नई चीजें कि आप अनाउंसमेंट करो और जनता आपको भ्रमित होकर उसमें चुंगल में फंस के अब इनसे परेशान हो चुकी है। जनता समझ चुकी है इनके जो वादे हैं वो खोखले हैं, दिखावा कुछ करते हैं, काम कुछ करते नहीं है। ये विजन से के लिए चुनाव लड़ते, विजन से ये बहकाने का काम करते हैं, विजन दिखा के, लोगों को सपने दिखा के। आज किसी भी शहर में साफ पानी नहीं है, किसी भी शहर में इसका सीवरेज की व्यवस्था क्या है, लाइट की व्यवस्था क्या है। ठीक है सुखबीर जी, मैं इन सभी सवालों के पास जाऊंगी संदीप जी के पास। ठीक है सुखबीर जी, परेशानियों का ठीक है, मैं आपके पास वापस आऊंगी, लेकिन उसके पहले राजेंद्र जी, अभी आपने सुना होगा सुखबीर जी ने अपनी जो वक्तव्य की शुरुआत की है वो इस लाइन से की है कि 2 कदम आगे है बीजेपी से चुनावी तैयारियों को लेकर। अगर इसका आकलन करें तो आपको क्या लगता है, क्या सच में कांग्रेस इस समय बीजेपी से तैयारियों के लिहाज से आगे चल रही है? अब देखिए, चलिए कांग्रेस दावा कर रही है तो उसको भी स्वीकार किया जाए, लेकिन इसको ये भी देखना चाहिए कि कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा चुनावी मोड में रहती है। वो तो लगातार ये हाल वर्कर जो है तैयारी में जुटी रहती है कि अब चुनाव आ जाए, कोई भी चुनाव आ जाए, हम तैयार है। मेरे ख्याल से कांग्रेस इतनी एडवांस नहीं चल रही है और चल रही है तो अच्छा। हालांकि उन्होंने जो है लोकल बॉडी के जो चुनाव भी आने वाले हैं उनको देखते हुए बड़ी सी चुनाव समिति का गठन किया राहुल नरेंद्र सिंह जी ने, और उसमें सारे जो है ग्रुपों के नेताओं को शामिल किया गया है। वो सर्वगुट कमेटी बनाई गई है और हम उम्मीद करते हैं कि सभी मिलकर काम करेंगे। अब भारतीय कांग्रेस को तो जो कमेटी तो बन गई है, लेकिन उनको सारी तैयारियों के साथ साथ इस बात का ध्यान रखना है कि कोई बगावत ना हो और कोई गुटबाजी ना हो। मुद्दे तो उनके पास होंगे, निश्चित ही मुद्दे तो पैदा हो ही जाते हैं। काम करते करते कुछ कमियां रह जाती हैं और मुद्दे खड़े हो जाते हैं। मुद्दे तो उठाए वो काम करें, लेकिन गुटबाजी और वो
जो बगावत है उसका कोई, अगर कोई वैक्सीन आता हो तो कांग्रेस को उस वैक्सीन का इस्तेमाल करना चाहिए। हालांकि राहुल जी आए और वो आज संबोधित कर गए कुरुक्षेत्र में उनके प्रशिक्षण शिविर को, जिसमें वो जिलाध्यक्षों को कह गए कि भाई आप हमारे योद्धा हो और योद्धा को निडर होकर काम करना चाहिए। चलिए निडर होकर तो काम करें, लेकिन निष्ठा के साथ करें, कोई गुटबाजी ना हो, कोई बगावत ना हो। मुझे लगता है कि अगर ये दो बीमारियों से कांग्रेस मुक्त होगी तो उसको सफलता भी मिल सकती है। ये तमाम लोकल बॉडी के चुनाव, अब विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बाद एक बड़ी परीक्षा यही है। इसको जो है एक तरह से हम टेस्ट कह सकते हैं कि भाई ठीक है, बड़े चुनाव से पहले जो है घरेलू चुनाव हो रहा है तो इसको भाईचारे का समझे या संबल कर लड़े, कैसे भी लड़े, लेकिन कांग्रेस किस तरह से लड़ती है उसमें बगावत और गुटबाजी से बच के किस तरह से मुद्दों को उठाते हुए सफलता हासिल करती है, ये देखने वाली बात है और यही एक बड़ी परीक्षा है। शिविर में तो राहुल जी कह गए, देखते हैं कि उससे उस जो ऊर्जा वो देखे गए हैं उस ऊर्जा को जिलाध्यक्ष और पार्टी के बड़े नेता किस तरह से संभाल कर रखते हैं। क्योंकि आज वो उसमें राहुल जी के संबोधन के दौरान सारे नेता मौजूद थे, वीके हरिप्रसाद जी भी थे, तो नरेंद्र सिंह जी भी थे, भूपेंद्र हुड्डा भी थे और भी अन्य नेता थे। तो मुझे लगता है कि ये सब मिल के इस तरह से पार्टी को चुनाव मैदान में उतारेंगे कि शायद सफलता इनके कदम छूमे। तो ये देखना है इनको कि हम जो पिछली गलतियां हैं वो दोहराने में नहीं आए और कांग्रेस ठीक से काम कर सके, ठीक प्रदर्शन कर सके। बिल्कुल राजेंद्र जी, गुटबाजी को लेकर लेकिन काम कैसे करेंगे गुटबाजी पर, जब सिरे से खारिज कर देते हैं कि हमारे यहाँ सब एकजुट है। बहरहाल संदीप जी, देखिए जिस तरह से अभी आपने बोला कि भारतीय जनता पार्टी विजन पर काम करती है, अब सामने से बात आ रही है कि बरगलाया जाता है, बहलाने का काम किया जाता है भाजपा की ओर से। संदीप जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी भावना जी, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ, ये अगर ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बहलाने का काम करती है, जनता कितनी बार बहल सकती है? आप एक बार बताइए भावना जी, आप खुद समझदार है, कांग्रेस के प्रवक्ता समझदार हैं। भारतीय जनता पार्टी बहलाने का काम नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी जनता की आवाज को सुनती है और जो जनता की आवाज होती है उसके अनुसार काम करती है इस तरह से। और भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन है वो बहुत मजबूत है कांग्रेस से। अपने राजेंद्र यादव जी कह रहे थे कि मैं एक बात बता देता हूं कि गुटबाजी और कांग्रेस एक दूसरे का पर्याय बन चुके हैं। आज आपने कहा कि कांग्रेस के मुखिया राहुल गांधी आए हुए थे आज कुरुक्षेत्र के अंदर भाषण दे गए, लेकिन उससे पहले उनके नेता ने उनके बड़े वरिष्ठ नेता ने एक बयान दिया, आपने सुना होगा भावना जी। उन्होंने कुलदीप शर्मा जी ने कहा कि वो लोग वहां प्रशिक्षण दे रहे हैं जो खुद चुनाव हराने के लिए लगे हुए थे, ऐसे लोग वहां प्रशिक्षण दे रहे हैं उससे प्रशिक्षण शिविर के अंदर। तो देखिए गुटबाजी किस कदर हावी है। वो जिलाध्यक्ष राहुल गांधी को शिकायत कर रहे हैं कि और गुटबाजी संगठन जब बना इनका जिलाध्यक्षों की जब घोषणा आई उस पर भी किस तरह की गुटबाजी आपने देखी। कभी कहीं माइक पे बोलने के लेकर के गुटबाजी होती है, कहीं मंच पे बैठने को लेकर के गुटबाजी होती है। तो कांग्रेस का संगठन और कह रहे थे कि हम 2 कदम आगे, अच्छी बात है। हमने तो कभी ऐसा सुना नहीं है किसी व्यक्ति से, किसी पत्रकार से, किसी राजनीतिक विश्लेषक से हमने आज तक नहीं सुना कि कोई ये कह दे कि कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी से चुनावी रणनीति में कहीं आगे। अब कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं, मुझे नहीं पता उसका आधार क्या है। राहुल गांधी हरियाणा में आ गए और उनका प्रशिक्षण शिविर से अगर वो 2 कदम आगे हो गई है तो कांग्रेस के प्रवक्ता को मुझे लगता है सद्बुद्धि मिले, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सद्बुद्धि मिले। लेकिन भारतीय जनता पार्टी विजन के साथ काम करने वाली पार्टी है और उसकी सरकार ट्रिपल इंजन की सरकार है। और देखिए मैंने पहले भी कहा, जनता इतना जल्दी विश्वास नहीं करती है। कांग्रेस ने जनता का विश्वास खोया। कांग्रेस देश में सत्ता से बाहर, प्रदेश में सत्ता से बाहर, निकाय चुनाव में सत्ता से बाहर। भारतीय जनता पार्टी ने जनता का विश्वास जीता, इसलिए भारतीय जनता पार्टी देश में, प्रदेश में, स्थानीय निकायों में भी इतने भारी बहुमत के साथ, देखिए कहीं टक्कर में भी नहीं थे। आप अगर आंकड़े उठा करके देखेंगे भावना जी, जो 10 निगमों के चुनाव इसमें 9 में से कहीं भी आसपास भी नहीं फटके कांग्रेस के कैंडिडेट। आप कितना बहका सकते हैं लोगों को? अरे भैया कहीं आसपास तो चुनाव फाइट तो करके दिखाइए। आप तो कहीं चुनाव में फाइट में भी नहीं है। आपके कैंडिडेट तो चुनाव में टिकट मिलते ही हार मान के बैठे होते हैं। तो आप लोग तो ढूंढ रहे होते हैं टिकट किसको देनी है, क्योंकि आपको पता है जो कैंडिडेट टिकट लेगा उससे चुनाव तो हारना ही है। लेकिन जो चुनाव लड़ रहा होता है वो भी ये सोच रहा होता है, उसका मनोबल भी आप लोगों ने इतना तोड़ दिया क्योंकि आपकी गुटबाजी इतनी हावी है, सब लोग उसको हराने में लग जाते हैं। तो कांग्रेस आगे है, पीछे है, इससे हमें कोई लेना नहीं है। बानो जी, हमें तो अपनी तैयारी से मतलब है, हम तैयार हैं और निसंदेह मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन है वो इतना मजबूती से काम कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में चल रही है उस पर जनता का पूरा भरोसा है। स्थानीय निकाय चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को ही इस प्रदेश की जनता चुनेगी, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। आपके संदीप जी ठीक है, वो तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन सुखबीर जी,
सबसे पहले तो इस बात को नकार देते हैं आप लोग कि गुटबाजी नहीं है, और अगर गुटबाजी नहीं है, अभी संदीप जी की ओर से बात उठाई गई थी कि आज जिलाध्यक्ष की ओर से जो बयान सामने आया था वो तो हम सभी ने सुना है, मुझे लगता है आपने भी सुना होगा, शिकायत की है सीधे तौर पर राहुल गांधी से। अब ये गुटबाजी नहीं है तो क्या है? मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारी पार्टी का कार्यक्रम है, हमारी पार्टी के कार्यक्रम में अपने प्लेटफॉर्म पे कोई बात रखना गुटबाजी में हम नहीं मानते। अगर आप घर में बैठ के अपनी बात कर रहे हो और एक घर का सदस्य बता रहा है ऐसी बात है, तो इसमें कौन सी गुटबाजी है? मैंने बहुत से स्टेज देखे हैं। सुखबीर जी, उन्होंने मीडिया के आगे बयान दिया है, आपकी पार्टी के अंदरूनी बातें नहीं हैं ये? नहीं, मैंने बहुत से स्टेजों पे देखा है जिसमें थप्पड़ मुक्का तक हो जाते हैं बीजेपी के लोग, एमएलए एक्स एमएलए ये हो जाते हैं। दूसरी बात मैं इनका जवाब देना चाहूंगा, इन्होंने कहा जनता कितनी बार बहकेगी? आप देख रहे हो एक जादूगर होता है, वो एक जादू दिखाता है, जनता समझती है जादू दिखा दिया, इसमें कुछ है नहीं, सब काल्पनिक है, और फिर वो, लेकिन मन लालची है ना, मन आदमी सोचता है दूसरा जादू में पता नहीं क्या होगा, तीसरे जादू में भरोसा करके। अब जनता का भरोसा बिल्कुल बीजेपी से उठ चुका है, चाहे आप सफाई कर्मचारियों शोषण से हो, बेरोजगारी पे हो, अब एचपीसी की जो नौकरी लगिया है उनमें सारे युवा वहां बैठे हैं, शहरों में क्या हाल है, शहरों में गंदगी। हम जो बेसिक नीड है शहर के लोगों की, जनता की, उसकी आवाज उठाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे और उनको ये बीजेपी का आईना दिखाएंगे। वे जो स्वच्छ भारत की बात करते हैं, उसमें स्वच्छ भारत कितना हुआ? लोग गंदा पानी पी के 12-13 लोग मर गए हैं, लेकिन इनको कोई कान पे जू नहीं रहे, इनको ना किसी से लेना देना है। ये जमीनी हकीकत कुछ नहीं करते। ये कहते ना बीजेपी आगे है, बीजेपी चुनाव लड़ने में आगे नहीं रहती, बीजेपी जोड़ तोड़ की राजनीति के लिए आगे रहती है। मैं अभी कुछ ही मिनट पहले एक बयान सुना था मनीष ग्रोवर जी का रोहतक में, 2018 में हमारा कैंडिडेट आ रहा था, हमने इन लोगों से बात की हम अलग अलग लड़ेंगे तो हार जाएंगे, इसलिए उन्होंने ऐसा सुखबीर जी, चुनाव में सबकी अपनी अपनी रणनीति होती है, सब अपनी अपनी रणनीति से चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीतने के लिए लड़ा जाता है, चुनाव हारने के लिए नहीं लड़ता है। आप नहीं भावना जी, चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ते हैं। आप एक जो ट्रिपल इंजन सरकार का एक कार्य बता दी, कुछ शहर को सफाई की व्यवस्था, ट्रिपल इंजन सरकार पर भरोसा है, जिस प्रदेश की जनता, सभी प्रदेश की जनता ट्रिपल इंजन की सरकार को चुनती है। आपने जनता का भरोसा खोया, आप सत्ता से बाहर है और आप दोनों की आवाज नहीं पहुंच रही है, आप दोनों की आवाज नहीं पहुंच रही है। जब मैं बोल रही हूँ, जब मैं सबको बराबरी का समय दे रही हूँ, तो वो हड़बड़ाहट किस चीज की है? सुखबीर जी, आपने सवाल पूछा है, जवाब ले लीजिए। ठीक है, 10 सेकंड आपके पास, जल्दी से। नहीं, मेरा नंबर है जी, बीच में तो ये बोल रहे बीच में कोई वक्त, इनको तो सलाह नहीं है, इनको सच्चाई सुनी नहीं जाती, इनको बहकाने का काम है सिर्फ। आज हर शहर में गुंडागर्दी, अपराध, महिलाओं के साथ अत्याचार इतना बढ़ गया है सरकार में, हर महिला, हर वर्ग इनसे तंग है। अब हम ना, हमारी जो कमेटियां बनी है, हमारे जो लोग हैं, हमारे जो लोकल नेता चुनाव लड़ेंगे, और असल में बीजेपी की क्या रणनीति रही है, बीजेपी ने कैसे चुनाव जीते हैं, बीजेपी क्या कर रही है, हम ये सब चीज का पर्दाफाश करेंगे और 100% चुनाव में हमारी जीत पक्की होगी। ठीक है संदीप जी, आप भी दावा कर रहे हैं कि आपकी भी जीत पक्की है, सुखबीर जी भी दावा कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले आपने जीत हासिल की है, तो कहीं ना कहीं अब जनता के सामने आपको रिपोर्ट कार्ड पेश करना पड़ेगा। निसंदेह बिल्कुल इसमें कोई दुराई नहीं है, रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में जाएगा और जनता रिपोर्ट कार्ड देख करके ही वोट करती है। जनता रिपोर्ट कार्ड देख करके आप पे विश्वास करती है। भारतीय जनता पार्टी माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में इस प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाने के लिए निरंतर आप देख रहे हैं वो जनता के बीच में है। बजट को लेकर के वो लगातार चर्चाएं कर रहे हैं, हर किसी का सुझाव लेकर के वो ऐसा एक समावेशी बजट बने हरियाणा का, जिसमें पूरे हरियाणा का विकास हो सके। इस प्रकार की राजनीति भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है, लेकिन कांग्रेस क्या करती है आपको पता है, आपकी गुटबाजी। और देखिए किस कदर इन लोगों ने अपना जनता पे विश्वास खो दिया कि आप ये जो प्रदेश की जनता है भावना जी, ये निगम के चुनाव में भी इन लोगों पे विश्वास नहीं करना चाहती है। प्रदेश में तो छोड़ दीजिए, ये स्थानीय निकाय के चुनाव में भी जनता इनको नहीं चुनना चाहती और ये कह रहे हैं कि जब पर्दाफाश करेंगे। मैंने पहले भी कहा, ये लोग विलाप की राजनीति पे उतर आए हैं, ये लोग अपने हार पे मंथन नहीं करते, ये लोग वोट चोरी को लेकर के, ये लोग ईवीएम को लेकर के या फिर किसी और जोड़ तोड़ को लेकर के, अरे जोड़ तोड़ की राजनीति भैया आपकी जब सरकारें थी आपने भी खूब की है, आप भूलिए मत इस बात को। और चुनाव आपने कह रहा था कि किस प्रकार से चुनाव जीते जाते, भावना जी चुनाव कोई भी जब पार्टी चुनाव लड़ती है वो जीतने के लिए लड़ती है, वो सब उसकी रणनीति का हिस्सा होता है। वो किस प्रकार से चुनाव लड़ती है ये हम आपसे पूछ के चुनाव में लड़ेंगे कि हमने किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना है। आप अपनी तैयारी कीजिए, हम अपनी तैयारी में लगे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं
भारतीय जनता पार्टी निसंदेह निगम के चुनाव, जो 3 निगम के चुनाव होने वाले हैं और नगर परिषद 3 पालिकाओं के चुनाव है, सब जगह भारतीय जनता पार्टी अपना झंडा लहराएगी और फिर से जो जनता का विश्वास है वो आप देखेंगे कि किस प्रकार से इस प्रदेश की जनता विश्वास करती है। या आप इस निगम चुनाव में देख लेंगे, आपको फिर मुंह की खानी पड़ेगी, आप फिर मंथन नहीं करेंगे, आप फिर लग जाएंगे कि इसी वोट चोरी हो गया, हमारा वोट चोरी हो गया, इस वोट चोरी के मुद्दे से बाहर निकल आइए। सुखबीर जी, ठीक है सुखबीर जी, मेरा सवाल, वोट चोरी का मुद्दा क्या निगम चुनाव में भी आप उठाने वाले हैं? वोट चोरी का मुद्दा जो असल मुद्दा है, वोट चोरी तो क्या है, इलेक्शन कमीशन ने माना ना 29 लाख वोट चोरी हो गए। अब जो इन्होंने नई मैपिंग की है उसमें शहरों में तो 26 से 27% में मैपिंग हुई है। ठीक है, ठीक तो है, अभी इन्होंने मैपिंग की है 26-27%। ठीक है सुखबीर, ठीक है राजेंद्र जी, जिस तरह से कहा जाता है कि देखिए निकाय चुनाव होते हैं, स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं, लेकिन ये जो बड़े मुद्दे हैं, खासकर वोट चोरी जैसे मुद्दे जो हमेशा से कांग्रेस उठाती रही है, मनरेगा में किए गए बदलावों को लेकर, क्या ये मुद्दे भी इस बार प्रभाव डाल सकते हैं? ये तो चूंकि तो रीति नीति की बात होती है ना, तो वो अपोज करने के लिए ये लोगों के बीच में मैसेज तो लेके जाएंगे कि मनरेगा में ये परिवर्तन कर दिया, इससे जो है रोजगार इतने घटे हैं या वोट चोरी चल रही है। अब चलिए, एक तो इन्होंने ये ठीक किया कि ईवीएम से सारा मुद्दा जो है ना वोट चोरी पर शिफ्ट हो गया। अब ईवीएम की चर्चा नहीं होती कि ईवीएम में सेटिंग हुई है, ईवीएम में गड़बड़ हुई, अब तो वोट चोरी की चर्चा होती है। चलिए, वोट चोरी की है तो आप देखिए ना कि आपके बूथ लेवल तक कार्यकर्ता क्या करते हैं, वोट चोरी हो कैसे रही, वो वोटर लिस्ट को देखिए, आप एग्जामिन कीजिए। वहां तो भारतीय जनता पार्टी में तो पन्ना प्रमुख भी है, उस पन्ना प्रमुख को पता है कि कौन से नाम गलत है और कौन से सही है, तो उनको भी देखना चाहिए। आप सतर्क रहिए ना। अब सवाल ये है कि परीक्षाएं होती है तो लोग नकल भी करने लग जाते हैं, तो कभी जो है पेपर लीक हो जाता है। तो ऐसे ही जो है ये चुनावी प्रक्रिया है, इसमें भी कोई ना कोई जो है किसी तरह की गड़बड़ हो सकती है। तो आप नजर रखिए, चुनाव आयोग तो अपना काम कर ही रहा है, और उसमें भी देखिए कि आप जो SIR वगैरह चलने वाली है, होने वाली है, उसमें किस तरह से ईमानदारी से हो रहा है। कई जगह तो भारतीय जनता पार्टी के लोग भी ऑब्जेक्शन करते दिखाई दिए कि कई नाम कट गए, सही नाम कट गए, अब पात्र लोगों के नाम कट गए। तो वो SIR में तो नजर रखने की जरूरत है। जब पावर पार्टी को ही ऑब्जेक्शन हो रहा है तो विपक्षी पार्टी कांग्रेस क्या कर रही है, उनको नजर रखना चाहिए। मुद्दे उठाया जाए कि भाई ये नाम गलत कट गए, या जिनके गलत काटे गए हैं उनको रीअप्लाई करवाया जाए, वो तो व्यवस्था है वहां पर। तो ये है कि मुद्दे तो कुछ भी आ सकते हैं। सवाल ये है कि आप मोर्चे पर पहुंचे अपना कार्यबल लेके, अपनी फोर्स लेके, और बजाय विपक्षी पर सामने वाले प्रतिद्वंदी से लड़ने की आपस में लड़ना शुरू कर दिया, तो वो तो उनको तो वाकोवर मिल जाता है। फिर अभी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने विधानसभा चुनाव 2024 में जीत के बाद ये कहा था कि हमें तो कांग्रेस ने ही जिता दिया। बड़ोली जी के बयान आए थे, मोहनलाल बड़ोली के, कि हमें तो कांग्रेस ने जिता दिया। तब आप देखिए कि क्या हो रहा है, इससे ही नसीहत लीजिए कि भाई आप अपना आत्मंथन कीजिए, सेल्फ जो है परीक्षण कीजिए कि भाई कहाँ कोई कमी रही है, और भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है इस तरह के बयान दे रहे हैं तो उसका अर्थ क्या है, क्या कमी रही। तो ये देखने की बात है वो ये किस तरह से तैयारी करते हैं। लोकल बॉडी का चुनाव भी, स्थानीय निकायों का चुनाव भी कम महत्वपूर्ण नहीं होता, सारा जो है धरातल इसी से तय होता है। अभी तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार है और तीन गुना गति से हम काम करेंगे, विकास करेंगे। तो आप कोई अपना एक लेवल पर तो पहुंचिए। चलिए, विधानसभा रह गई, लोकसभा रह गई, लेकिन आप जो है लोकल बॉडीज में ही अपनी सफलता, अपना प्रदर्शन कीजिए प्रॉपर मजबूती के साथ। तो अब ये देखना है कि कांग्रेस किस तरह से तैयार होती है। अब प्रशिक्षण के दौरान ही गुटबाजी सामने आ गई। अरे सवाल यह है कि पार्टी के मंच पर तो उठाया गया, लेकिन सवाल यह है कि एक दूसरे की शिकायत को दूसरे तरह की होती कि नेतृत्व का हमें वो नहीं मिल रहा है, समर्थन सहारा नहीं मिल रहा है, इस तरह की। लेकिन राजेंद्र जी, ये तो बात अभी कही गई है कि पार्टी के मंच पे उठाई है, लेकिन बात तो मीडिया के सामने आकर वो कह रहे हैं ना, बयान तो मीडिया के आगे कह रहे हैं। अब ऐसे में कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पर उन्होंने कहा कि इंटरनल बात है हमारे, जब राहुल गांधी आए तो शिकायत करेंगे। कैसे देख रहे हैं आप इसे? नहीं, देखिए इंटरनल बात क्या होती है। अगर किसी परिवार में झगड़ा हो रहा है तो झगड़ा ही चलाएगा ना वो। अगर परिवार में दो भाई लड़ रहे हैं तो यही कहा जाएगा भाई लड़ते, परिवार में बड़ी कलह है। तो वो पार्टी में भी यही है स्थिति। अगर वो एक दूसरे की शिकायत कर रहे हैं तो फिर इसका क्या मतलब है? इसको आप इंटरनल मामला तो कहिए, वो तो ठीक है, लेकिन फिर बाहर भी आ जाती है बात, और फिर चुनाव के दौरान भी देखने को मिलता है वो सब। क्या इस बात की गारंटी है कि चुनाव के दौरान वो ये जो झगड़ा है इसका प्रभाव नहीं तो दिखाई देगा? ठीक है। जो बटा हुआ जो है कांग्रेस जो है बटा हुआ
विभाजित सदन के रूप में दिखाई देता है, कांग्रेस ये कहते दिखाई देती है, तो क्या वो विभाजन रुकेगा? जो ये जो है आंतरिक मंच पर तो आपने इंटरनली उठाया है मुद्दा, क्या वो वही निपटारा हो जाएगा, बाहर इसका प्रभाव नहीं दिखाई देगा? क्योंकि इस बात की क्या गारंटी है? सवाल ये अब तक तो दिखाई देता रहा है, इनकी जो आंतरिक मतभेद है उसको वो मनभेद में बदल जाते हैं और फिर बाहर प्रभाव दिखाई देता है। कोई तो एक दूसरे को रोक रहा है, किसी की रैली विफल करने में लेटा हुआ है, कोई किसी को चुनाव प्रचार में नहीं जा रहा। तो ये सब बातें हैं तो कांग्रेस को जो है बिल्कुल राजेंद्र जी, और कहीं ना कहीं ये संकेत भी हैं और इन्हीं संकेतों की वजह से चर्चा भी होती है। सुखबीर जी देखिए, अब तक जो कॉन्फ्यूजन निकलकर सामने आया है, मुझे जितना समझ में आया है, कांग्रेस को अपनी गुटबाजी पर काम करने की जरूरत है और साथ ही अपनी नीतियों को जनता तक पहुंचाने में कहीं ना कहीं पार्टी कमजोर नजर आ रही है। क्या आप भी इससे सहमत हैं? नहीं, अभी हमारा नया संगठन, नया सभी जिलाध्यक्ष नए बने हैं, सारे गुटबाजी की हम बात मानते नहीं, क्योंकि सारे नेता छोटे से लेके बड़े तक नेता, सेंटर से लेके स्टेट तक के सब नेता शिविर में साथ थे माने, और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जो बने हैं उन्होंने सबसे नेताओं को साथ लेके काम किया है, सभी नेता उनके साथ रहते हैं। गुटबाजी की तो अब बात है ही नहीं, और हम बड़े इत्मीनान से, बड़े हौसले से, बड़े कॉन्फिडेंस से चुनाव लड़ेंगे। और जो बीजेपी ने जो आम जनता को दुखी किया है, चाहे वो शहरों में प्रॉपर्टी टैक्स के नाम से किया हो, चाहे उन्होंने गरीब मजदूर को जो शहरों में रेडिया लगाते हैं उनको मारने पीटने का काम किया हो, चाहे उन्होंने किसी को धर्म के नाम पे पीटने पे काम किया हो, हम वो सारी बातें आम जनता के सामने रखेंगे और 100% चुनाव में हमारी अब की बार बहुत अच्छे मार्जिन से जीत होगी। क्योंकि इनका जो जादूगर का काम था वो जादूगर का काम चल लिया। दूसरी बात, भाई साहब के भी नायब सिंह सैनी जी हर जगह जाके घोषणाएं कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, वो सिर्फ चुटकुले सुनाए काम कर रहे हैं। उन्होंने कोई भी ऐसा काम अब तक नहीं किया जिसका ये नाम ले सके। माननीय नायब सिंह सैनी जी ने ये काम कर दिया। सुखबीर जी, आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री चुटकुला सुना रहे हैं, प्रदेश की जनता के लिए जितने काम हो रहे हैं सुखबीर जी वो सारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी कर रहे हैं। सुखबीर जी, इस प्रदेश की जनता के लिए 24/7 वो खड़े हैं इस प्रदेश की जनता के साथ, इस प्रदेश की जनता के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, इस प्रदेश की जनता के लिए वो 24/7 खड़े हैं, 24 घंटे वो इस प्रदेश की जनता की सेवा में लगे हुए हैं और यही वजह है। ठीक है संदीप जी, सुखबीर जी मेरी बात सुन लीजिए एक बार। अभी जब आप बोल रहे थे कि कोई गुटबाजी नहीं है और सब एकजुट हैं और एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, 100% जीत होगी, तो अभी आपने बोला ना मुख्यमंत्री चुटकुला सुनाते, अभी संदीप जी को इसी बात पर हंसी आ गई थी। नहीं सुना, आप देखो किसी भी स्टेज से देखो, आप मुख्यमंत्री जी का काम चुटकुला सुनाने का है, धरातल पे कोई विशेष काम करने का या किसी समस्या को हल करने का। आप एक शहर में बता दीजिए प्रॉपर्टी टैक्स पे कितने लोगों को रोक लिया? संदीप जी जवाब दीजिए। प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे कितने लोगों को परेशान कर लिया? बीपीएल के कार्ड काटने के लिए कितने आदमी को परेशान कर लिया? देखिए इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी 24 इस प्रदेश के जनता के, जिस प्रदेश की पूरे 2.5 करोड़ जनता को अपना परिवार मानते हैं और कांग्रेस की सरकारों में जो जिस प्रकार से भेदभाव की को लेकर के, क्षेत्रवाद को लेकर के, जातिवाद को लेकर के, ये सरकार को लेकर के, यहाँ सरकार का विधायक है, सरकार का विधायक नहीं है, इसको लेकर के लोग इनको देख करके काम करते थे। लेकिन मैं तो बड़ा हैरान हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ दिन पहले एक बैठक में बता रहे थे कि कांग्रेस के विधायक खुद अपने क्षेत्र के विकास के लिए उनके पास पहुंचते हैं और उनके क्षेत्र के जो कार्य होते हैं वो उनको जाकर के लेके आते हैं। आज सुखबीर जी आप अपने जो कांग्रेस के विधायक उन लोगों से पूछ लीजिए कि वो मुख्यमंत्री से कितनी बार जाके मिलके आते हैं, कितनी सहजता से मिलके आते हैं, और मुख्यमंत्री जी उनके कामों को करवाते भी है, उनके लिए उनके क्षेत्र के विकास की जो भी जरूरत है वो उनको तुरंत पूरा करने का प्रयास भी करते हैं। इतने समय में आपकी ट्रिपल इंजन की सरकार है। मैं भावना जी एक बात बताता हूँ आपको, आप सुखबीर जी बैठे हैं इस कांग्रेस के प्रवक्ता, ये इनके अपने सब विधायकों से पूछ लीजिए कांग्रेस के विधायक कितनी बार माननीय मुख्यमंत्री से मिलने के लिए जाते हैं, अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के कितना पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है, तुरंत उनके काम किए जाते हैं। और ये कह रहे काम नहीं हो रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी 24 घंटे इस प्रदेश की जनता की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। ये हरियाणा का आज बच्चा जानता है और जी किसी से छिपा हुआ नहीं है, कांग्रेस के लोग भी जानते हैं और प्रदेश की जनता भी जानती है, आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं। राजेंद्र जी बैठे उनको पता है, कभी भी जाइए हमेशा जनता की राजेंद्र जी से भी जान लेते हैं। ठीक है राजेंद्र काम करते हैं। ठीक है राजेंद्र जी, आपको क्या लगता है, अभी संदीप जी कह रहे हैं कि सबको ही पता होगा, राजेंद्र जी भी बैठे उन्हें भी पता होगा कि विकास का कार्य हुआ है और मुख्यमंत्री सभी को समानता के साथ वो पॉजिटिव रिस्पांस देते हैं, काम करते हैं, क्या आपको इन दावों में सच्चाई लगती है राजेंद्र जी? नहीं, देखिए ऐसा है कि जो चुनाव निर्वाचित हाउस है तो उनका अपना बजट भी होता है
वो काम तो करते ही हैं, लेकिन जो कमियां हैं वो तो विपक्ष का काम है उठाने का। आपको अगर ये दिखाई देती है कि कमियां हैं तो आप उठाइए। प्रॉपर्टी आईडी की भी बात थी, वो मुद्दा बड़ा गरमाया था। तो प्रॉपर्टी आईडी के ठीक करने के लिए कैंप लगाए गए थे। जो फर्म थी प्रॉपर्टी आईडी बनाने वाली, उसको ब्लैकलिस्ट किया गया था, वो भी एक मुद्दा था, वो तो उठाया गया। अब उसमें अगर देखा जाए प्रॉपर्टी आईडी में करेक्शन ठीक नहीं हुए तो वो मुद्दा तो विपक्ष का काम है, क्या उठाइए। कौन लोग हैं जिनके करेक्शन नहीं हो पाए और अभी भी पीड़ित है, परेशान है। ये प्रॉपर्टी आईडी है, प्रॉपर्टी टैक्स है, वो जो तमाम शहरी विकास के काम है, रोड है, पानी बिजली है, तमाम जो शहरी क्षेत्र में काम होते हैं, तो वो उसमें देखिए कि आपको उसमें क्या कमियां रहती हैं। खासतौर से जो है सीवरेज के काम है, सीवरेज का काम एक बड़ा मुद्दा बना रहता है, अक्सर बना रहता है शहरी क्षेत्र में। और सड़कें और रख रखाव सड़कों का, ये तमाम जो है सुविधाएं लोगों को चाहिए। साफ सफाई ठेकों में बड़े घोटाले की बात आई थी। आपको पता है कि गुरुग्राम का मुद्दा बहुत बड़ा गरमा गया था कि मिलेनियम सिटी है और इतना प्राइड सिटी ऑफ हरियाणा, उसमें इतनी गंदगी है, तो मुख्यमंत्री खुद पहुंच गए थे वहां सफाई करवाने और उन्होंने क्या अभियान चला के सफाई करवाई थी। तो ये मुद्दे आप ध्यान रखिए। ये तो कांग्रेस को एक अध्ययन, आपका जो है निकाय प्रकोष्ठ होना चाहिए पार्टी में, जो अध्ययन करे कि समस्याएं क्या है लोगों की। तो लोगों को, पार्टी का काम ये भी तो होता है कि आप उठाकर और सरकार को मजबूर कीजिए वो उनको समस्याओं को हल करवाने के लिए। सवाल यह है, और चुनाव के दौरान तो आप मुद्दे उठाएंगे अगर सरकार अनदेखी करती है। बाकी तो ऐसा है कि निर्वाचित बोर्ड तो काम करते ही है, लेकिन कमियां रह सकती है। कमियां इस तरह से रही ना, जैसे प्रॉपर्टी आईडी की बात हुई, प्रॉपर्टी आईडी में कई विसंगतियां आ गई। कोई मालिक था उसको किराएदार बता दिया, किराएदार को मालिक बना दिया, फिर बाद में वो करेक्शन, वो जो फर्म थी करने वाली, उसको ब्लैकलिस्ट किया गया। फिर वो जो है उसके करेक्शन के लिए कैंप लगवाए गए डीसी लेवल पर, डीसी ऑफिस के लेवल पर। तो सवाल ये है कि आप देखिए ना कितना करेक्शन हो पाया, कितनी राहत मिली लोगों को, अब बाकी कितना बचा हुआ है। तो ऐसे ही है, प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर भी है, उसमें भी विसंगतियां हो जाती हैं। तो वो है, कई जगह आप ये मांग करते हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स से राहत दी जाए, प्रॉपर्टी टैक्स जो है बढ़ाया नहीं जाए। कुछ और भी है, विकास के काम जो है प्रॉपर नहीं हो पाते, बजट बढ़ाया जाए, बजट की बात भी है। तो सरकार कई बार हाथ खींच लेती है, जो ग्रांट वगैरह दी जाती है स्टेट कमीशन की तरफ से, तो उसमें भी हाथ खींच लेती है। तो ये सारा सब देखने की बात है। पूरा जो है एक सिस्टमेटिक अध्ययन करके और मुद्दे उठाए जाना चाहिए। बाकी तो बोर्ड काम करते ही है, कुछ कमियां है तो आप उठाइए उनको। सुखबीर जी, देखिए आपको कमियां उठाने का तो हक है विपक्ष के तौर पर भी और आम नागरिक के तौर पर भी, लेकिन आप जनता तक कितना पहुंचा पा रहे हैं अपनी इस सोच को, अपनी इस विचारधारा को? अगर बीजेपी ऐसा कुछ जादू कर रही है तो आप भी कुछ जादू करिए जनता पर। भावना जी, मैंने आपको जो बताया वही राजेंद्र जी ने मेरी बात को समर्थन किया। भाई ये प्रॉपर्टी आईडी है, प्रॉपर्टी टैक्स है, सफाई कर्मचारी घोटाला है, उन्होंने सब बात का समर्थन किया। दूसरा ये है कि अगर आपको लगता भी है कि बीजेपी की ओर से कुछ काम नहीं किए गए या कुछ गलत कर रही है भारतीय जनता पार्टी, तो आप उसे जनता तक क्यों नहीं पहुंचा पा रहे हैं? अगर जनता तक पहुंचेगा तो चुनावी नतीजों में भी दिखेगा। मैं आपको बार बार ये कहूंगा, कह रहा हूं ना, हमारे जो अब लीडर हैं जो चुनाव लड़ेंगे या पार्टी के जो भी कार्यकर्ता है, वो जनता के घर घर जाकर के सारी कमियां गिनाएंगे। जनता खुद परेशान है, जनता चाह रही, एक मौका चाह रही है इस भ्रष्ट सरकार को बदलने का। आज नगर निगम का जो कार्यालय है वो भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है हर बात में, चाहे उसने फैमिली आईडी ठीक करानी हो, चाहे उसने प्रॉपर्टी टैक्स भरना हो, चाहे प्रॉपर्टी आईडी बनाना हो। इनकी सरकार में, इन्हीं की सरकार ने कंपनी को दिया ठेका प्रॉपर्टी आईडी के लिए, वो ब्लैक लिस्ट होगी और उसमें करोड़ रुपया घोटाला हुआ। आम जनता हार थक के घर बैठ गई, लेकिन इनके कान पे जू नहीं रहती। गुड़गावा को साइबर सिटी कहने में आश्रम आती है। जो शहर पहले तो था कोई दूर दराज के गांव में या कोई रास्ता साफ नहीं है, वहां किसी महिला के साथ बदसलूकी हो जाती। इनके राज में तो शहरों में महिलाओं के साथ चलते रोड पे बदसलूकी होने लगी। कहाँ के प्रशासन चला रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आम जनता के पास जाएगी कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर नेता, हर लीडर। और जो बीजेपी की कमियां हैं सारी, जो इन लोगों ने परेशान किया है, एक रेडी लगाने वाले से लेकर एक बिजनेसमैन तक को तो परेशान किया है, चाहे वो बदमाशों ने किया है, सरकार ने किया है, इनके लोगों ने किया है। मैं इशार की बात सुनाता हूँ आपको। एक बेचारे बिल्कुल छोटा सा खाना बनाने वाले को इनकी पार्टी के हिंदू परिषद ने जाके पीट दिया। जो उन लोगों को इन्होंने बिना वजह से पीट दिया, क्या उन लोगों के दिल में दर्द नहीं है? अब
ठीक है सुखबीर जी, तो ठीक है। जनता संदीप जी, मौका तारी है। अब जो चुनाव आएगा उसमें इनको बहुत बुरी तरह से मुक्ति खानी पड़ेगी और ठीक है कांग्रेस का सुखबीर जी, वो आपकी बात को तो ठीक है सुखबीर जी, अभी आप भी बोल रहे हैं, वो भी पहले बोल रहे थे कि हमारी जीत होगी, लेकिन वो तो नतीजे ही बताएंगे। संदीप जी, आपका लास्ट रिएक्शन। मुझे लगता है भावना जी देखिए, मुझे लगता है कि विपक्ष जो है, जो कांग्रेस पार्टी है, जो पूर्व में चुनाव है उनसे बिल्कुल भी सबक नहीं ले रही है और मुझे लगता है वो लोग वो मुंगेरी लाल के जो हसीन सपने हैं वो देखने में लगी हुई है। धरातल पे कांग्रेस पार्टी का क्या स्थिति है ये किसी से भी छिपी हुई नहीं है भावना जी, ये पूरे प्रदेश की जनता जानती है, देश की जनता जानती है ये लोग किस प्रकार से गुटबाजी का शिकार है। इनका धरातल पे कोई संगठन नहीं है। शहरों में 10 साल से, शहरों में क्या पूरे प्रदेश में 10 साल से 11 साल से इनका कोई संगठन नहीं था, अब जाकर के 11 साल बाद इनका संगठन बना और वो संगठन बनने के बाद भी स्थिति क्या है वो भी किसी से छिपी हुई नहीं है। लगातार आप देखिए कितने गुटों में कांग्रेस बटी हुई है, एक तरफ हुड्डा गुट है, एक तरफ शैलजा गुट है, एक तरफ रणदीप सुरजेवाला है, एक तरफ वीरेंद्र सिंह है। कोई वीरेंद्र सिंह के जो विजेंद्र सिंह यात्रा कर रहे हैं उसके ऊपर कमेंट कर रहा है, कोई इनके प्रशिक्षण शिविर के ऊपर कमेंट कर रहा है, कोई ये दलितों की बात करते हैं, लेकिन आपको पता है कि पहले इनके 3-4 दलित अध्यक्ष बने, कांग्रेस पार्टी ने अध्यक्ष बनाए, अपने 4 दलित अध्यक्ष बनाए, लेकिन चारों ने संगठन नहीं बना पाए, संगठन बनाने की स्थिति में उनको नहीं आने दिया गया। तो तमाम तरह के ऐसे विषय हैं जिसपे कांग्रेस पार्टी बिल्कुल भी सोचती नहीं है, जिसपे काम नहीं करती है। और देखिए जब हार जाएगी चुनाव, जब चुनाव हारेंगे उसके बाद इनके पास एक ही चीज बचेगी जी, वो हमारा तो जो वोट चोरी हो गया। अब काम नहीं करेंगे, अब भूल जाएंगे गुटबाजी में। अब स्थिति क्या है धरातल पे, अब देखिए मजे की बात बताऊंगा भावना जी, आज इनको पता है कि चुनाव घोषित होने वाला है, लेकिन इनके कैंडिडेट्स की लिस्ट कब आएंगी आप देखिए। जब नॉमिनेशन का लास्ट डे होगा तब तक तो इनके कैंडिडेट भी फाइनल नहीं होंगे। फिर ये सपने ले रहे हैं कि जी हम चुनाव जीत जाएंगे। चुनाव ऐसे नहीं जीते जाते सुखबीर जी, चुनाव जीतने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जनता के बीच जाना पड़ता है, जनता की आवाज को सुनना पड़ता है और वो काम भारतीय जनता पार्टी का संगठन करता है, तभी जाकर के इस देश की प्रदेश की जनता उस पर विश्वास करती है। आपने देखा भी कि पिछले 10 नगर निगम चुनाव हुए उसमें से 9 में से बड़े मार्जिन के साथ, आप कम से कम मार्जिन पे नजर मार लीजिएगा, कहीं आप आसपास भी होते तो भी आप सोच रहे थे किसी आने वाले चुनाव में हमारी कुछ न कुछ नैया पार लग जाएगी, लेकिन अब मार्जिन का भी ख्याल नहीं कर रहे कि जनता ने कितनी बुरी तरीके से आपको नकारा है। इसी प्रकार की स्थिति आने वाले समय में आपके चुनाव में, इस जो निगम के चुनाव होंगे उसमें भी ये स्थिति होने वाली है। मैं आज कह रहा हूं आपको सुखबीर जी, अगर अभी आप अभी भी नहीं जागे तो हो सकता है इससे ज्यादा बुरी स्थिति भी आपकी हो जाए। आपका समय पूरा हुआ सुखबीर जी, आपका लास्ट है। आप अपनी पार्टी की बात करें, मैं हमारी पार्टी की बात करने का आपके लिए कोई राइट नहीं है। आप अपनी खूबियां गिनाइए, हम आपकी कमियां गिनाएंगे। हम अपनी खूबियां लेकर के ही जाते हैं। हम अपनी कमियां तो आप अपने आप ही गिना देते हैं सुखबीर जी, हमें तो कमियां गिनाने की जरूरत नहीं है। आप अपनी कमियां खुद ही गिना देते हैं, हमें नहीं जरूरत आपकी कमियां गिनाने के लिए। आपकी कमियां जनता को दिखती है, तो हम अपने विजन के साथ अपनी खूबियों को लेकर के ही जाते हैं। संदीप जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, ठीक है संदीप जी, आपका जो झुंझुना था वो जनता ने देख लिया है, खाली पिटारा है, हसीन सपने दिखाने के आदि हैं आप लोग। जनता अपने आप को अब लगातार 10 सालों से ठगी महसूस कर रही है। जी, आपका लास्ट रिएक्शन। देखिए एक सवाल मेरा ये है कि कांग्रेस लगातार अपने संगठन को मजबूत करने में जुटी हुई है और अब निकाय चुनाव है, तो क्या इसे पहली बड़ी परीक्षा के तौर पर देखा जा सकता है कांग्रेस के लिए? उन्होंने बनाया है, जिलाध्यक्ष बने हैं, तो अब ये जो लोकल बॉडीज के चुनाव है उसके बाद पहले चुनाव यही है, तो परिणाम दिखाई देने चाहिए ना कि संगठन निर्माण हुआ, फिर राहुल जी ऊर्जा देकर गए, जो क्षमता निर्माण किया गया, तो फिर उन सबका परिणाम जो है चुनावी परिणाम से ही आंका जाता है कि संगठन कोई कैसे काम कर रहा है। तो अब ये कांग्रेस चुनाव जीतने के लिए बहुत सारे पहलू होते हैं, कुछ टिकट बंटवारे की भी रणनीति होती है। तो आप देखिए कि सक्षम लोगों को पहले विधानसभा चुनाव में जो टिकट बांटे गए थे उसकी बड़ी आलोचना हुई थी कि पुराने लोगों को दे दिया गया, टिकट दे दिए गए, नए लोगों को दिए नहीं गए, उसमें कई बागी खड़े हो गए और बागी इतने वोट ले गए कि जो हार जीत का अंतर था वो बागी के खाते में चले गए। अगर वो बागी नहीं होता तो कांग्रेस के कैंडिडेट कम से कम कांग्रेस 10 सीट और प्लस करती विधानसभा चुनाव में। तो ये अब ये देखने की बात, उस समय का ये आकलन था और फिर बाद में आलोचना करते हैं कि इन्होंने इनको टिकट दे दिया, इन्होंने टिकटों का गलत बंटवारा कर दिया। मैं तो कहता हूँ इतनी हार के बावजूद जो है टिकट बंटवारे पर कांग्रेस सही फैसले नहीं कर पा रही है, तो फिर इसका क्या किया जाए। तो अब ये इनको देखना है और उसी हिसाब से उस रणनीति के तहत 4-54 के चुनाव मैदान में आना है। बिल्कुल राजेंद्र जी, और खासकर चुनाव के समय में हर एक फैसला बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए। तो निगम चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपने अपने दावे कर रही हैं। जहां बीजेपी अपने पुराने नतीजे को लेकर भरोसे में है, तो वहीं अभी कांग्रेस का कहना है कि संगठन को मजबूत किया जा रहा है, जिला अध्यक्षों को दिशा निर्देश दिए गए और इसका असर धरातल पर होगा। लेकिन असल तस्वीर तभी सामने होगी जब नतीजे सामने आएंगे। फिलहाल की चर्चा में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।